हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए आईपीओ के बारे में जो 4 अगस्त को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है युधिष्ठिर सॉल्यूशन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो युधिष्ठिर सॉल्यूशन लिमिटेड 2012 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है जो आईटी सॉल्यूशन और कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी की सर्विस की बात करें तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ब्लॉकचेन, एआर एंड वीआर, वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, वेबसाइट मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, ई कॉमर्स वेब ऐप एंड पोर्टल डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, हाइब्रिड एप्स डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एंड आईओएस ऐप डेवलपमेंट, बीसी और मोबाइल गेम डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और ऐसे ही कई सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। आइए एक नज़र कंपनी के पोर्टफोलियो पर डालते हैं जो अभी तक कंपनी ने अपने क्लाइंट्स के लिए डेवलप किया है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 4 से 8 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा और युधिष्ठिर सॉल्यूशन का आईपीओ प्राइस 162 रुपए से लेकर 165 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 27,17,600 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 44 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 44 करोड़ का ही रहेगा। 800 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,32,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी और एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट की। तो 4 अगस्त को आईपीओ ओपन होगा और 8 अगस्त तक आईपीओ ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 11 अगस्त तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 14 अगस्त तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 17 अगस्त तक डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 17 ही अगस्त को ये आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल कंपनी एक्विजिशन पे होने वाले एक्सपेंसेस और न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पे होने वाले एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कंपनी की नेटवर्किंग और केबलिंग की जरूरतों को भी इसी फंड से पूरा किया जाएगा और कंपनी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी फंड का यूज होगा और इन सब के बाद वर्किंग कैपिटल की जरूरतों और कंपनी की कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करेगी और कॉर्पोरेट पर्पस और इशू पे एक्सपेंस भी इसी फंड से होगा। यानी कि कुल मिलाकर फंड का सही यूज होने वाला है। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में टोटल एसेट 7 करोड़ का था, 2022 में 9 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी का टोटल एसेट 17 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में लगातार वृद्धि हुई है। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी की एसेट बेस समय के साथ मजबूत हो रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 13 करोड़, 2022 में 18 करोड़ और 2023 में 27 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में भी स्टडी ग्रोथ देखने को मिला है जो कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस को दिखाता है, यानी कि कंपनी बढ़िया सेल जनरेट कर पा रही है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 80 लाख, 2022 में 74 लाख और 2023 में 2 करोड़ 75 लाख का प्रॉफिट कंपनी बनाई है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ठीक, लेकिन 2022 के रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट दिख रही है। लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया है। नेटवर्थ 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो गया है। नेटवर्थ में भी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ कंपनी अपना डेब्ट का फाइनेंशियल डाटा प्रोवाइड नहीं की है
अब इसके पीछे क्या रीजन होगा वो तो कंपनी ही जाने, लेकिन जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि कंपनी अभी नेगेटिव कैश फ्लो में ऑपरेट कर रही है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है और 2022 को छोड़ दे तो कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट कर रही है, लेकिन कंपनी अभी नेगेटिव कैश फ्लो के साथ डील कर रही है, इसलिए कंपनी का फाइनेंशियल थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 7.47 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशो 21.69 से लेकर 22.09 के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.26% है और नेट एसेट वैल्यू 14.33 का है। पीयर कंपैरिजन करें तो देव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए का है और शेयर प्राइस 128 रुपए के करीब चल रहा है और पीई रेशियो 31.75 का निकल के आ रहा है, और वही के सॉल्व्स इंडिया लिमिटेड, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए का है और शेयर प्राइस 1069 रुपए के करीब चल रहा है और पीई रेशियो 46.90 का निकल के आ रहा है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी की वैल्यूएशन ठीक है और इंडस्ट्री से कंपेयर करने में प्राइस थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप बहुत कम है इन दोनों कंपनीज के मुकाबले। उसके बावजूद भी शेयर प्राइस हाई ही रखा है कंपनी ने। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो कंपनी अभी 25 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 190 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 15% अधिक पर लिस्टिंग इन हो सकती है। 5 में से 3 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को ग्रे मार्केट में। अभी तक इस कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही दिख रहा है ग्रे मार्केट में। अब जान लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इस आईपीओ को मैं आंख बंद के अवॉइड करने वाली हूँ और इसके बहुत से रीजन है, जैसे शेयर प्राइस ओवर वैल्यूड है, निगेटिव कैश फ्लो पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, अभी हाल में गवर्नमेंट ने एक टैक्स लॉ बनाया है जिसकी वजह से गेमिंग इंडस्ट्री को सस्टेन करना पड़ रहा है, और ऐसे ही कई वजह हैं जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ से दूर रहने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।